बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, 3.1 बहुत लंबी एक्सरसाइज है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और लेंथी क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हमने एक एक सवाल को सॉल्व करना है, इसीलिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। एनीवेज, क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब 5 की बारी है, और 5 के सारे पार्ट को मैंने पहले से ही लिख के इसकी इमेज बना ली है, ताकि मेरा टाइम कम कंज्यूम हो एक्सप्लेन करने के अंदर। तो हम 5 का 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहले ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है स्क्वायर अपॉन 4 y² माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, अगले ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स अपॉन 2y, यानी कि यहाँ पे दो ब्रैकेट हैं और दोनों के बीच में डिवाइड का सिंबल है, मतलब सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म फ्रैक्शन में और सेकंड टर्म एक होल नंबर है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म होल नंबर है, सेकंड टर्म फ्रैक्शन के अंदर है। एनीवेज, कभी भी दो नंबर अगर ऐड हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, कोई भी एक नंबर अगर फ्रैक्शन के अंदर होगा तो मुझे एलसीएम ही लेना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं सॉल्व करने का। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन 5 पार्ट 1। तो यहाँ पे वी हैव इन डिनोमिनेटर 4 y² माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 के नीचे बाय डिफॉल्ट 1 ही लिखा हुआ होता है, तो 1 का और इस टर्म का सेम आ जाएगा डिनोमिनेटर। अब जिसके पास ये टर्म मौजूद थी उसको हम लिखेंगे एज इट इज, और 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई 4y² माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4y² माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे यानी कि जो एलसीएम के वैल्यू उसको हम लिख देंगे। अच्छा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन 2y। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2y, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो 2y और 1 का एलसीएम 2y ही आ जाएगा। अच्छा, जहां पर 2y मौजूद नहीं है तो उससे हम यानी कि वहां पे हम 1 कर देंगे मल्टीप्लाई 2y, तो ये बन जाएगा 2y, और x एज इट इज लिखा रहेगा, तो ये बन जाएगा 2y माइनस एक्स अपॉन 2y। नाउ दिस टर्म डिवाइड बाय दिस टर्म। अच्छा, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से नेगेटिव एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा, तो खाली क्या बच जाएगा 4y², यानी 4y² अपॉन 4y² माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन को मैंने चेंज किया मल्टीप्लाई के अंदर, जब भी मैं ऐसा करूंगा तो सामने के टर्म का टर्म जो है ना वो इन्वर्स हो जाएगी, यानी कि जो टर्म नीचे लिखी हुई थी वो ऊपर आ जाएगी, और जो कोई भी नीचे लिखा ऊपर लिखा हुआ था वो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। इन शॉर्ट, यानी कि जब भी मैं डिवाइड को साइन को चेंज करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो सामने की टर्म जो है ना वो अपोजिट हो जाएगी, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपनी जगह चेंज कर लेंगे। तो ये क्या बन गया, दिस होल टर्म मल्टीप्लाई बाय 2y ऊपर चला गया और 2y माइनस एक्स नीचे आ गया। अब यहाँ पे दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी, तो 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 2y बन जाएगा 8y³ 4 टू द 8, और y² इंटू वाई 8y³ बन जाएगा। और नीचे इन दोनों को हम मिला के लिख देंगे, बाद में इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, लेकिन यहीं तक ही हमारा आंसर बेहतर है, यानी कि ये मेरे पास आंसर की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अगर इन दोनों को आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये 5 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। जी, यहाँ पे सवाल है x+3/3y−2x, यहाँ पे डॉट डला हुआ है, तो डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, यानी कि ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है और ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है। तो x+3/3y−2x और 4x² - 9y² डिवाइड बाई x5+3y। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये बजाय 4x² के 2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये बजाय 9y² के 3y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पर a² माइनस b² के फॉर्मूले की शक्ल बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि जब भी कोई ऐसे दो नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, वो मौजूद हो और बीच में नेगेटिव का साइन हो, तो यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूले की शक्ल यहाँ बना दी। x+3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ 3y−2x एज इट इज लिख दिया, और इस टर्म में से मैंने y कॉमन ले लिया। तो y कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, यानी कि x+3। अब इस x+3 से ये वाला x+3 कैंसिल हो गया, बिकॉज यहाँ पे पूरी सिंगल टर्म थी और सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई ऐड नहीं हो रहा है। अब यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला a² माइनस b² का a+b × a−b। मेरा a 2x के बराबर है और मेरा b 3y के बराबर, तो क्या बन जाएगा 2x+3y और 2x माइनस 3y, और नीचे क्या बच जाएगा y इंटू 3y−2x। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x+3y, और यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x−3y, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3y−2x, यानी कि यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे वही कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उन दोनों के साइन अपोजिट हैं।
यहाँ प्लस का 2x है तो यहाँ माइनस का 2x, और यहाँ माइनस का 3y तो यहाँ प्लस का 3y। तो मैं क्या करूँगा कि इस ब्रैकेट में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूंगा, तो बाहर क्या आ गया, माइनस वाई आ गया। नेगेटिव साइन कॉमन लेने पे अंदर की टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस का 3y और ये बन जाएगा प्लस का 2x, जिसको मैं अगले स्टेप में अरेंज कर दूंगा, यानी कि 2x को मैंने पहले लिख दिया और माइनस 3y को मैंने बाद में लिख दिया। अब ये बन गया 2x माइनस 3y, इससे मैच कर गया। अब दोनों सेम होगा तो दोनों कट जाएंगे, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 2x प्लस 3y अपॉन माइनस वाई, या फिर माइनस ऑफ 2x प्लस 3y अपॉन वाई। ये मेरे पास 5 के पार्ट 2 का आंसर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यानी कि तमाम टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ए मेरा एस के बराबर, बी मेरा 1 के बराबर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। और यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, नीचे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन फॉर्म के अंदर, इसे मैं वापस फॉर्मूले के अंदर क्लोज कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बन जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस 1। अच्छा, अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1, यहाँ पे लिखा हुआ 2 दफा, और यहाँ पे ये एक साथ लिखा हुआ 2 दफा, तो इस होल स्क्वायर से ये दोनों वाले x प्लस 1 कट गए, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, देखिए सब कुछ कट कटा के आखिर में वन आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 के पार्ट 4 की तरफ। 8 इंटू वाई प्लस 3 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू वाई प्लस 1 अपॉन 4 इंटू वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू वाई प्लस 1 अपॉन 5। यानी कि यहाँ पे कोई भी टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, यानी कि पूरी एक सिंगल टर्म है। जहाँ पे डिवाइड था वहां पे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 5 ऊपर चला जाएगा और 8 इंटू वाई प्लस 1 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 8 वाई प्लस 3 12 और वाई प्लस 1, इन सबको मिला के लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 9 4 और वाई प्लस 3, इन सबको मिला के लिख दिया। अब इंटू 5 अपॉन 8 इंटू वाई प्लस 1, अब इसको भी इसे भी मिला देंगे, यानी कि सब एक ही टर्म था। तो 12 8 और 5 ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ब्रैकेट में क्या है, वाई प्लस 3 और वाई प्लस 1, और नीचे क्या है, 8 9 और 4, उसके अलावा क्या है, वाई प्लस 3 और वाई प्लस 1। एक्चुअली हो क्या रहा है कि ऊपर की तमाम टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे के भी तमाम टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैंने इन्हें अरेंज कर दिया। पहले मैंने सारे कांस्टेंट लिख दिया और बाद में सारे ब्रैकेट लिख दिए। अच्छा, अब यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 1 द 4 4 3 द 12, फिर 3 1 द 3 3 3 द 9, तो बच क्या गया, 5 अपॉन 3 बच गया। y प्लस 3 से y प्लस 3 कैंसिल हो गया, और y प्लस 1 से y प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो ये तो सारे ब्रैकेट कट गए, यहाँ पे खाली बच गया 5 और नीचे बच गया 3, तो 5 अपॉन 3 5 के पार्ट 4 का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5, पार्ट 5 कहाँ चला गया, ये रहा पार्ट 5। जी, यहाँ पे लिखा हुआ क्यू स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर माइनस 3q, सॉरी हाँ सही लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर प्लस 5q अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस q। तो अब यहाँ मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की शक्ल बनती हुई नजर आ रही है, क्यू स्क्वायर क्यू का स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर बीच में माइनस। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों टर्म में क्यू कॉमन है, मैंने कॉमन निकाली, तो अंदर क्या बच गया, क्यू माइनस 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर प्लस 5q में क्यू कॉमन था तो मैंने क्यू कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, क्यू प्लस 5, और क्यू स्क्वायर माइनस 9, ये भी मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल बनती हुई नजर आ रही है, क्यू स्क्वायर क्यू का स्क्वायर और 9 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला में ओपन कर दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मेरा क्यू बी मेरा 5, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि क्यू प्लस 5 इंटू क्यू माइनस 5 अपॉन क्यू इंटू क्यू माइनस 3। अच्छा, यहाँ भी मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया, क्यू स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो क्यू प्लस 3 इंटू क्यू माइनस 3, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्यू इंटू क्यू प्लस 5। अब मैंने डिवाइड के साइन को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों टर्म अपनी जगह चेंज कर गई, यानी कि ये क्यू प्लस 3 इंटू क्यू माइनस 3 ऊपर आ गया और क्यू इंटू क्यू प्लस 5 नीचे आ गया। अब ये चारों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये चारों ब्रैकेट आपस में, जो टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, और वो ऊपर नीचे वो कट सकते हैं।
तो क्यू माइनस थ्री आपस में कैंसिल हो गया, और क्यू+5 और क्यू+5 कैंसिल हो गया, तो बस क्या गया, क्यू-5 और क्यू+3, और नीचे क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर। तो यही हमारे पास 5 के पार्ट 5 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6, 4/z² - 4z - 5 डिवाइडेड बाई 2/4z² - 4। तो यहाँ पे मैं ब्रेक करूंगा मिडिल टर्म, और यहाँ पर मैं 4 कॉमन ले लूंगा। तो -4z को मैंने ब्रेक किया -5z+z के अंदर। अब देखिए -5z+z वापस -4z आ जाएगा, और -5z × z बन जाएगा -5z², जो कि एक्सट्रीम टर्म का भी प्रोडक्ट है, यानी कि -5 × z² भी -5z² आता है। तो मैंने -4z को -5z और z के अंदर ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे 4 मैंने कॉमन लिया, तो 4 कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, z² -1। अच्छा, शुरू के दो टर्म में z कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, z-5। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, z-5। और दोनों ब्रैकेट का सेम आना जरूरी है। सेम ब्रैकेट को मैंने एक दफा कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, z+1। अब यहाँ पे अगर आते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने काम क्या किया कि मैंने डिवाइड के साइन को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में। तो जब मैंने साइन चेंज करूंगा तो टर्म्स आपस में जगह चेंज कर जाएंगे, यानी कि 4 × z² - 1 ऊपर आ गया और 2 नीचे आ गया। अब ये z² - 1 a² - b² के फॉर्मूले के तहत a+b × a-b के अंदर ओपन हो गया। अब तमाम टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो z+1 से z+1 कट गया, 2 1 2 2 4। ठीक है, अब बच क्या गया, 4 to 8 × z-1, और नीचे क्या बच गया, z-5। तो 8 × z-1/z-5, यही हमारा आंसर है। या बहुत हुआ तो हम 8 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये 8z-8/z-5, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सवाल यहाँ पर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ t+1/t, और मुझे t की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब मुझे t+1/t की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो t मुझे मालूम है, t की वैल्यू है x - y/x+y। तो 1/t क्या हो जाएगा, इसका हम उल्टा कर देंगे, यानी कि इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 1/t बन जाएगा x+y/x-y। तो मुझे t मालूम है, 1/t मालूम है, तो t+1/t इक्वल टू t की वैल्यू +1/t की वैल्यू, यानी कि x - y/x+y प्लस ऑफ x+y/x-y। एलसीएम लेंगे, ये दोनों टर्म यहाँ पे दोनों टर्म मुख्तलिफ है, तो दोनों को हम एक साथ मिला के लिख देंगे। उसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x - y इंटू x - y क्या बन जाएगा, x - y का होल स्क्वायर, x+y इंटू x+y क्या बन जाएगा, x+y का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा होगा, x+y इंटू x-y। अब ये बन गया a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये भी बन गया a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। फॉर्मूला ऊपर करेंगे, x²। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला माइनस का बना और ये वाला प्लस का बना, तो x² -2x² प्लस y² प्लस x² +2x² प्लस y²। तो मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ, ये टर्म पॉजिटिव होगी और ये टर्म नेगेटिव होगी। खैर, दोनों ने आपस में कट जाना है, और x² पॉजिटिव में होगा, y² पॉजिटिव में, और ये वाला x² पॉजिटिव में होगा, और ये वाला y² पॉजिटिव में होगा। फर्क क्या है कि a - b का होल स्क्वायर, तो a² -2ab प्लस b², और a+b का होल स्क्वायर, तो a² +2ab प्लस b²। तो गलती तो हुई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और बाद में क्या बच गया, x² प्लस s बन गया 2s², और y² प्लस y² 2y²। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 × s² प्लस y², और नीचे x+y इंटू x - y। तो ये हमारे पास 6 का आंसर आ गया। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो लगता है मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, ये रही हमारे पास बुक। वैसे 7 जो है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने खाली नंबर्स को पुट करना है, वेरिएबल्स की जगह उनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन 7 का पार्ट 1, 5 × x+5/3s² √5 + 6। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे x और y की वैल्यू नंबर में दी हुई है, तो मैं जस्ट x और y की वैल्यू को पुट करूँगा, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। ये बड़ी इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है। सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1।
5 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3x² रूट वाई प्लस 6, यानी कि 3 × x² मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ वाई और बाद में प्लस ऑफ 6। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके? अब मुझे x और y की वैल्यू सवाल में दी हुई है। x -4 है और y 9 है, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड गेट द आंसर। x -4 और y 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक्स की जगह -4 और y की जगह 9। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 x का स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर, रूट ऑफ आई का मतलब रूट ऑफ 9 प्लस ऑफ 6। बस सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 -4 + 9 क्या हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। और नीचे 3 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, और रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और प्लस ऑफ 6। जी, अब 5 है, क्या आंसर आता है? 25 हमारे पास आंसर आता है। 16 3 दा 48, 48 3 दा कितना होता है? 144, 144 होता है। 144 + 6 कितना होता है? 150। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 25/150। 25 के टेबल में 25 6 द 150 होता है, 25 4 द 100 और 25 6 द 150। तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ गया? 1/6। ठीक है, तो ये 7 के सारे पार्ट सॉल्व ऐसे ही होंगे, दिखने में बड़े बड़े से लग रहे हो, लेकिन यहाँ पे करना क्या है कि जो वेरिएबल थी उनकी वैल्यू इन दी फॉर्म ऑफ नंबर, होल नंबर पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 7 का पार्ट 1 था। पार्ट 2, 42 AB² C³। 42 AB² C³। ठीक है, अपॉन 3A²B+1, अपॉन 3A²B+1। ठीक है, इसकी मुझे निकालनी है वैल्यू, यही है ना? ठीक है, अच्छा, A3 B2 और C1। ठीक है, यानी कि A3 है, B2 है और C1 है। बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। 42, ए कितना है? 3, बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, सी कितना है? 1, 1 का क्यूब, डिवाइडेड बाय 3, ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, इंटू बी, बी कितना है? 2, और बाद में प्लस ऑफ 1। तो क्या बन जाएगा? 42 3 का कितना होता है? 126, 2 का स्क्वायर 4, 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 2 और प्लस ऑफ 1। ठीक है, 126 4 का कितना होता है? कर लेते हैं। 126 मल्टीप्लाई बाय 4, 504, डिवाइडेड बाय 2 9 द 18, 18 3 द 54, +1 55, यानी कि ये बन गया 54 + 1। तो कितना आ गया? 504 डिवाइडेड बाय 55। अच्छा, इनके हम आंसर भी चेक कर लें। पहले का आंसर 1/6 से, ये 9 होल नंबर 9/55। तो आंसर को इन लोगों ने होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 55 × 9 + 9, 55 मल्टीप्लाई बाय 9 + 9। ठीक है, बिल्कुल 504/55, यही आंसर है।
आंसर को आप लोग डिवाइड करके होल नंबर, सॉरी मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। वरना उसको रहने दे तब भी आंसर की फॉर्म मौजूद होती है, ठीक है, लेकिन बेहतर है कि कन्वर्ट कर दे मिक्स नंबर के अंदर। ठीक है, अगर किसी को कन्वर्ट करना नहीं आता तो हमने करना क्या है, 504 को डिवाइड करना है 55 से। ठीक है, अब हमें 55 का टेबल तो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे 504 डिवाइडेड बाई 55। तो आंसर 9 पॉइंट समथिंग, यानी कि 55 इंटू 9, तो 55 इंटू 9 495 रहा, तो 55 9 द 495। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 9, यानी कि आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब इसे कन्वर्ट कर देंगे हम मिक्स नंबर के अंदर। ठीक है, 9 होल नंबर 9 अपॉन 55। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो मिक्स नंबर के अंदर तो उसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास रिमाइंडर है। ठीक है, ये हमारे पास डिवीजर है। डिवीजर हमेशा नीचे आएगा, ठीक है, ये रिमाइंडर आएगा और ये क्वोशंट आएगा। ठीक है, तो ये मैंने फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया मिक्स नंबर के अंदर। ठीक है, इस तरह इसी तरीके से पार्ट 3 4 5 सारे बिल्कुल वैसे होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम करते हैं 7 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3। जी, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस जी स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस जी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक्स वाई जी की वैल्यू दी हुई है, x2 y-4 z3। ठीक है, x2 है, y-4 है और z3 है, मैंने बिल्कुल टॉप पे लिख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x की जगह 2, y की जगह -4, 2 - 4 का होल क्यूब माइनस जी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। बस मैंने वैल्यू पुट करनी है, फौरन से आंसर आ जाएगा, 2 - 4 -2 का क्यूब, -2 का क्यूब -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर प्लस का 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, -2 का क्यूब बन जाएगा -8, अगर पावर ऑड होगी तो नेगेटिव नंबर का आंसर नेगेटिव ही आएगा। इवन अगर पार्ट पावर होती तो यहाँ पे प्लस का 4 यानी कि प्लस का आंसर आता, नहीं कि -2 का स्क्वायर प्लस का 4 आता है या -2 की पावर 4 प्लस का 16 आता है। एनीवेज -8 आ गया, -9, 16 4 द 64 प्लस 9, तो -8 -9 कितना हो गया, -17 अपॉन 64 to 74 73, -17 अपॉन 73, ये मेरे पास 7 के पार्ट 3 का आंसर आ गया, -17 अपॉन 73, यही आंसर है। ठीक है, पार्ट 4, 3x² y/g। पार्ट 4, 3x² y/g माइनस bc/x+1 माइनस bc/x+1। यहाँ पे वेरिएबल्स आता है x y z b और c, भले ज्यादा हो आंसर वैसे ही आएगा। हाँ भाई, x2 y-1 z3, x2 यहाँ पे कर लेते हैं, x2 है, y को -1 कर देते हैं। ठीक, यानी कि अब ये वैल्यूज जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 की है,
x2 हो गया, y -1 है। जी हाँ, -3। और b4 और c1/3। y -1 है, b कितना है 4 है, और c कितना है 1/3। एक दफा फिर देख लेते हैं, b4 c1/3। 3s² y/z -bc/s+1। सही है, ठीक है। 3x कितना है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। सब यहाँ पे लिखा हुआ है, x2 y -1, ठीक है। अच्छा y कितना है -1, ठीक है, अपॉन z कितना है 3, माइनस b कितना है 4, और c कितना है 1/3, यानी कि 4 × 1/3 अपॉन x+1, यानी कि x कितना है 2+1। अच्छा भाई, अब क्या आ जाएगा, ये 3, 2 का स्क्वायर 4 और -1/3, ठीक है। और माइनस ये आ जाएगा 4/3 अपॉन 2+1 का 3। अब ये 3 और ये 3 आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ, 4/3 तो मल्टीप्लाई करके तो 1/3 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4/9। 3 4 12, -12 करके 3 से 3 काट दिया तो -4, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 4/9। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 9, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये -4 × 9 -36 हो जाएगा, और ये -4 एज इट इज रहेगा। तो ये बन जाएगा माइनस का 40/9। ये मेरे पास पार्ट 4 का आंसर आ गया। यही आंसर है। अब लास्ट पार्ट को हम अलग से सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5। AB² - c/a+cd²। AB² - c/a+c और d का स्क्वायर। सही है। c+d, ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में, अगला ब्रैकेट है c+d डिवाइडेड बाय, और सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a² b - d, a² b - d, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अच्छा लिख लिया भाई, a कितना है, a1 b3 c -3, a1 b3 c -3 और d2, और d कितना हो गया 2 हो गया। अच्छा, AB² - c/a+cd², AB² - c/a+cd², c+d/a²b - d, c+d/a²b - d, बिल्कुल सही। सवाल को हम लोगों ने सही कॉपी किया, ठीक है। जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है। a की जगह 1, b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस c की जगह -3, ठीक है। ये हो गया पहला ब्रैकेट, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट c+d, c की जगह -3, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसलिए c की जगह -3 और +2, ये हो गया दूसरा ब्रैकेट। अब नीचे का पहला ब्रैकेट, a+cd², a की जगह 1 प्लस c की जगह -3 और d का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया तीसरा ब्रैकेट। चौथा ब्रैकेट, a² यानी कि 1 का स्क्वायर, b की जगह 3 -d, d की जगह 2। बस सॉल्व करना है। 1 ऐसी रहा, 3 का स्क्वायर 9 बन गया, तो पहले ब्रैकेट में 9 माइनस ऑफ -3 9 + 3 बन गया। ये -3 + 2 माइनस का 1 बन गया, डिवाइडेड बाय, अब ये 1 ऐसी रहा, -3 × 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ
ये -3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये तीसरा ब्रैकेट और चौथा ब्रैकेट ये रहा, 3 - 2। ठीक है, और आगे सॉल्व करेंगे, 9 + 3 12 इंटू -1, और ये बन जाएगा 1 - 12 और 3 - 2 1। तो ये बन जाएगा -12 अपॉन -11। तो ये बन जाएगा 12/11। लेट्स सी हमारे पास आंसर क्या है। आंसर है 12/11। तो यहाँ पर फाइनली एक्सरसाइज 3.1 हमारी मुकम्मल हो गई। हम लोगों ने हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत लेंदी है लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर जो एलसीएम वाले क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन ना बार बार आते रहेंगे, तो इन क्वेश्चन से हमारी मैथमेटिक्स इंप्रूव होती है। ठीक है, पेपर में आ भी सकते हैं, वैसे ज़्यादातर 3.2 से आता है, 3.1 से नहीं आता है। लेकिन एक टॉपिक है बुक में मौजूद, तो हमने हर टॉपिक को कवर करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह हम 3.2 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।